हमने सभी जनता से उनके रिएक्शन लिए, उनके सुझाव लिए और उन्होंने अपनी अपनी जो विचार हैं अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और अपनी भाषा में समझाया और उनकी क्या नीड है और क्या सेटिस्फाइड है नहीं है वो उन्होंने अपने वोट के जरिए समझाया होगा। जो एक लोकतांत्रिक देश में हर एक जनता का अपना हक होता है। तो आप मेरे सामने इतनी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ पोलिंग बूथ्स लगे हुए हैं और आप देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चुनाव का माहौल अभी 5 बजे तक चलता रहेगा, अभी और वीडियोज आपके सामने आएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। आज दिल्ली की राजनीति का जो चुनाव का एक अहम दिन है और आज मतलब फैसला होगा कि कौन सीट पे बैठेगा, कौन जाएगा, राइट। तो आपकी जो वोट है उसकी क्या वैल्यू है और किस बिहाफ पे आप वोट देते हैं? जी, आज तक केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए आए थे जी, ठीक है। अब हमारा सपोर्ट ना बिल्कुल ऊपर हो चुका, पानी सर से कहते हैं ऊपर चला गया। जी 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 हमारे घरों का जो ऊपर पानी आता है वो सीवरों में से बाहर निकलता है। जी सीवर इतने भरे हुए हैं कि कंप्लेंट पे कंप्लेंट जाती है। यहाँ तक कि मैं उनकी कार्यकर्ता थी, मेरी भी सुनवाई नहीं होती थी। ठीक 1% भी फोन नहीं उठाया जाता था। कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे हैं, वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए हमने अब बीजेपी को सपोर्ट करना चालू करा है। हम चाहते हैं कि हमारा अगला नेता पवन शर्मा ही बने। तो देखिए मैडम ने अभी खुलेआम कह दिया है कि हम वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होती है एक मतलब व्यक्तिगत बात होती है जो कि तो हर आदमी कर रहा है। अरे कोई जी एक उतना जगह जाता हूँ, इधर आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ पूरा पानी भरा हुआ है, बदलाव जरूरी है हर चीज। चलो मैं दिखाओ, इसको दिखाओ सोशल मीडिया सीवर की। सीवर यहाँ पे हर समय ओवरफ्लो रहता है। यहाँ पे तीसरी समस्या है यहाँ पे सड़क की। सड़क आप देख लोगे, जहाँ भी गुजरोगे यहाँ पे आपको सड़क वैसी ही मिलेगी जैसी जो दिख रही है इस समय आपको। देख लो पूरा सारा ये सड़क, सीवर देख लो, ये भरा हुआ है। यहाँ पे भी अभी कुछ दिन पहले सफाई हुई है यहाँ पे, जबरदस्ती करने के बाद आप जाके जो है ये सफाई यहाँ पे दिख रही है आपको। आज थोड़ी सी सीवर की, वरना सीवर यहाँ पूरा भरा हुआ है। सामने शिव मंदिर है, वहाँ पे पूरा भरा हुआ था। अभी वहाँ पे कथा शुरू हुई है तो वहाँ पे सफाई हुई है वहाँ पे। तो ये मेन समस्या यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इस समस्या का समाधान कौन सी पार्टी करने वाली है। बीजेपी का अपना रोल है। अब यहीं पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो वोट की जो कीमत आपकी क्या है, क्या रुझान है, क्या विकल्प चुना आपने? देखिए भैया की है, केजरीवाल का यूएसपी क्या था? फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और मोहल्ला क्लिनिक। आज उसी पैटर्न में सारी पार्टी आ गई है। बीजेपी भी आ गई है, उन्होंने भी फ्री करना शुरू कर दिया। फ्री फलाना, फ्री धमाका। कांग्रेस भी आ गई यहाँ पे। आज की तारीख में मेरी नजर में आज 5 फरवरी है, आज चुनाव का दिन है, ठीक है। आज दिल्ली की जनता वोटिंग कर रही है, तो आपकी वोट की वैल्यू क्या है? किस बिहाफ पे आपने वोट दिया? देखिए, वोट हमारे सारे एक जैसे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सब निकम्मा है। तो इस वक्त क्या रुझान रहा आपका? मतलब वोट दीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझ लिया सब। मैं तो नोटा में देता हूँ और बोलो, सब निकम्मा है, कोई पार्टी काम लायक नहीं है। सब 100 वादे करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है जी, और बोलिए। और बोलिए बस। अब यही है मतलब जो 10 सालों से सरकार चल रही थी उसकी भी तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ना। 6 साल तो मतलब जो 10 सालों से सरकार थी उनकी भी तो डेवलपमेंट थी ना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और एजुकेशन वगैरह वगैरह उनके नाम से चल रही मतलब दिल्ली में। तो इस वक्त जो है मूल सुविधाओं को लेके जनता का क्या है जो 10 सालों में उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड किया गया? काम तो किया है, काम नजर भी आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, नजर आता है। एजुकेशन देख लो, सड़कें वगैरह देख लो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डम। तो बताइए सर, इस वक्त जो आपकी वोट है उसकी कीमत क्या थी? मतलब किस बिहाफ पे आपने वोट दिया? इस बार हमें चेंजिंग चाहिए दिल्ली में। अच्छा जी, जो मौजूदा सरकार थी उसका उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो चल रही थी? जो चल रहे थे काम कुछ हुए नहीं। अच्छा ठीक है, सब बकवास करते रहते बस। 3 पार्टियां हैं दिल्ली में, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी। इस वक्त किस ओर रुख रहा आप? बीजेपी बिल्कुल। ठीक है आपका मतलब आपने दिया वोट सरकार को, उसकी वैल्यू बताइए। मैं मनोज कुमार सेवा पार्क से। जी यहाँ पर कोई अच्छा नाम यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, नाम सेवा पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम खड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई टाइम था कि कांग्रेस का यहाँ पर स्कूल बनना था, डिस्पेंसरी बननी थी, अच्छा
वहाँ की जमीन पे बिल्डिंग हाउस बन गई, बिल्डिंग बन गई द्वारका मोड़ से पहले, ठीक है। मगर हमारे बच्चे यहाँ से सेक्टर 3 जा रहे हैं पढ़ने लिखने, और रास्ता जाम हो जाएगा बेटा। सेक्टर 3 जा रहे हैं बच्चे पढ़ने लिखने। उनके बच्चों के जुग्गू के बच्चे ब्लेड कह देते हैं, बदमाश 10 रुपए छीन लेते हैं, घर से खर्चा पानी के लिए पैसे लेके जाते हैं। यहाँ का स्कूल कहाँ गया, अब कहाँ गया वो डिस्पेंसरी, मेरे को ये जवाब चाहिए इसके लिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो वोट है ना, उसकी क्या कीमत समझते हैं आप? किस तरह से इस्तेमाल किया आपने? हमने अपने बच्चे की लाइफ के लिए जिसको दी है ना, हम झाड़ू के आदमी है, केजरीवाल के, ठीक है, हमको उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। जो हुआ, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको अधिकार है अपने हिसाब से चलने का, और जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। आपकी अपनी इच्छा है, वेरी गुड। आप बताइए सर, थोड़ा सा आगे आइए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तम नगर विधानसभा के सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे विधानसभा में पूरे दिल्ली में जो है वोटिंग हो रही है, और हमारे केजरीवाल जी जो है इस बार फिर सीएम बनने जा रहे हैं। 8 तारीख को बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। और बाकी पूछिए जो पूछना हो। बाकी हमको क्या पूछना है, जनता है और सरकार है, और सरकार है और सरकार के थ्रू अगर जनता खुश है तो बाकी क्या, वही सरकार बार बार आ जाए, 1000 बार आ जाए, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, हमारा तो सिर्फ रुझान पूछना और मतलब जनता के मन में क्या चल रहा है वो जानना है, और जो जहाँ वो रहते हैं वो वहाँ पे मतलब मौजूदा सरकार की राज में खुश है नहीं है। जी, आप बताइए। मैं बता दूं, यहाँ की जनता अब दिल्ली की बहुत समझदार हो गई है। जिन लोगों ने राज किया सिर्फ बेवकूफ बना के, वो अब राज नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा वो राज करेगा। समझ गए ना? जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधा चाहिए। जनता फौज का कोई वो नहीं है। समझ गए ना? एक मीडियम क्लास का आदमी 300-400 रुपए कमाने वाला, उसका परिवार चलाना है बस, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। समझ गए? यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई कुछ नहीं है, सिर्फ भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, और हर इंसान कैंडिडेट को देख के वोट देता है। समझ गए ना? जात पात देख के वोट नहीं देता है। समझ गए ना? जो अच्छा करेगा वो वोट विकास के नाम पर। तो इस वक्त क्या रहा, मतलब जो अभी आज 5 फरवरी है और आज जो है मतलब खास अहम इम्पोर्टेंट डे है दिल्ली के लिए, राजनीति के लिए, किसके हाथ में सत्ता जाएगी और किसके हाथ से सत्ता निकलेगी, तो क्या अनुमान है और आप लोगों का क्या रुझान? सर केजरीवाल जी अनुमान है, बताइए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो काम करेगा वो राज करेगा, चाहे केजरीवाल हो। तो करेगा सर बाद में जब सीट पे बैठेगा, ऐसे तो कई सीट पे बैठ के आ गए। तो ये तो हमको जानना ना कि देखो जनता होती है, जनता के मोड़ पे होता है, उनको भी तो आजकल पुराने वाली जनता तो है नहीं, पब्लिक है नहीं, वो तो आजकल सब कुछ जानता है, हर कोई इंसान जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैडम आइए मैडम, इधर आप भी कुछ आइए मैडम, आइए बताइए। आज 5 फरवरी है, आज चुनाव चल रहा है, तो आप आई थिंक मेरे ख्याल से वोट दे के आ रहे हैं ना? देने जा रहे हो, कोई बात नहीं, बात एक ही, देना है या दे के आ चुके हो आप भी? तो क्या है आपकी कीमत, वोट की कीमत, मतलब जो वोट देने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? मेरे वोट की बहुत वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मतदान होने जा रहा है, तो मुझे किस सरकार को चुनना है, कौन मेरे क्लोज है, कौन मेरी बात मानेगा, कौन मेरे पास आया, कौन मेरी चीजों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो सरकारें थी क्या उनमें बात मानी गई थी? हाँ, मानी तो गई थी, बट उनके कुछ फेवर में नहीं था, इसलिए शायद वो नहीं कर पाए। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि भाई हम पूरा फिक्स एक बंदे को बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। 5 साल के बाद तो चेंजेस आते ही है ना। 5 साल के लिए बंदा फिक्स हो सकता है ना अपनी सीट पर, फिर हमें मौका मिलेगा, फिर हम पलट देंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई बात सुन रहा है और आपके लिए कोई कोशिश कर रहा है कि हम आपका काम करेंगे, तो आप पहले उसकी बात सुनेंगे या किसी अदर की बात सुनेंगे जो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, जो आपके पास आ नहीं रहा, जिसको आप जानते नहीं, अननोन पर्सन है, कैसे आप किसी को वोट करेंगे? जिसको जानते हैं, जो आपकी बात सुनने लायक है, उसी को तो वोट करेंगे। बिल्कुल। तो फिर आपका वोट का रुझान किस ओर है इस वक्त? क्या मतलब कोई बदलाव की ओर है या जो मौजूदा चल रहा है वो ठीक है? नहीं, देखिए, जो भी है वो मेरा पर्सनल है, बट मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। नहीं, अगर आप मेरी बात को डिस्क्लोज नहीं करना है, आपकी जो बात है ना वो डिस्क्लोज करने वाली है, सो आई नो मुझे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।
होता है वो तो आम जनता का होता है, आप भी एक पब्लिक है और सिटीजन है दिल्ली के, तो आपकी वोट की क्या वैल्यू है और किस बिहाफ पे है? हमारे जो भी हम इलेक्शन देते हैं, जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स सुनते हैं अगर, तो फिर चेंज आता है सोसाइटी में, वरना तो सब एक ही थाली वोट सभी को देना चाहिए। तो सभी को देना चाहिए उसकी। नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, 5 साल में एक बार चुनाव होते ही है, उसमें 5 साल में चुनाव होने का मतलब है कि जनता अपनी मन इच्छा से बदलना चाहे तो बदल सकती है, रखना चाहे तो रख सकती है। तो अब जो कंपेयर करें तो 10 साल और जो अब जो नई जनता चाहती है कि कुछ किसी के मूड में तो होगा कि बदलाव चाहिए, तो इसमें क्या है आपका? बदलाव तो देखिए चाहिए, बदलाव तो चाहिए राजनीति के लिए बदलाव, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक वापस लाइन पे नहीं आएंगे। तो बदलाव तो चाहिए। मौजूदा सरकार की तो डेवलपमेंट अच्छी रही है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था। 5 इयर्स बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा था। फिर धीरे धीरे वही काफी चेंजेस होते रहे, फिर धीरे धीरे बस वो उनका फोकस कुछ ही सेक्शन पर है और उसके अलावा नहीं है। तो इस वक्त क्या है रुझान? ज्यादा है, जैसे स्कूल में जितना वो बताते हैं उतना नहीं है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, जितना गाते हैं उसके टीचर हैं? जिसके उसके स्तर पे, जैसे ग्राउंड लेवल पे रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, जितना वो गाते रहते आप हैं। से ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आप टीचर हैं, आपने कहा टीचर है। एक्चुअली शिक्षा के मामले में एजुकेशन जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट की जाती है दिल्ली में। तो स्कूलों की जो कंडीशन रही या डेवलपमेंट हुई 10 सालों में, कितना हुआ, क्या हुआ? मैं वही कह रही हूँ, रिकॉर्ड्स में कुछ दिखाते हैं। आप स्कूल में जाके देखिए, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को अ ई ई भी लिखना नहीं आता है। सिर्फ पास कर देना और ऑन रिकॉर्ड दिखा देना कि इतने शिक्षित हो गए, इतने अपना बच्चे निकल गए, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, अ आ ई का खा गा गा नहीं आता बच्चों को? हाँ, नहीं आती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब कहाँ पे गवर्नमेंट इसमें फेलियर रहेगी? टीचर्स पे वो नहीं है, मतलब जैसे हम लोग प्राइवेट वाले हैं तो हम लोग जितनी मेहनत करें, टीचर्स पे कोई है ही नहीं कि आप किस तरह कर रहे हैं। टीचर्स आते हैं अपना इतना फाइल वर्क और दूसरी ड्यूटीज में उन्होंने टीचर्स को इन्वॉल्व करा हुआ है। अच्छा। कि वो मेन वर्क पे फोकस भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो जो मतलब एक बच्चों को जो पढ़ाना होता है, जो उनकी ड्यूटी है स्पेशल, उससे हटा दिया जाता है उनको, मतलब काम देते रहते हैं। तो टीचर्स को फिर एट द एंड ऑफ द डे लगता है आखिरी मन में सैलरी आ रहा है, काम करो, छुट्टी है, घर जाओ। एक जनरल जो अप्रोच हो गई है लोगों की। ठीक है। सब विकास पे वोट दिया जा रहा है। अच्छा, हाँ, विकास पे वोट दिया जा रहा है। क्या आप विकास और चाहते हैं? जो पिछला विकास चल रहा था उसमें इसमें क्या अंतर होगा? उससे आगे आगे ही चाह रहे हैं विकास। सब जो हुआ है उससे अच्छा विकास होना चाहिए। अभी तो मामूली विकास है, अभी कुछ शुरुआत भी नहीं है विकास की। क्या है मतलब जो 10 सालों में हो नहीं पाया? अभी रोड है, नालियां है, पानी है, सारी दिक्कतें हैं ये। ठीक है। तो पुरानी सरकारों की तो चर्चा भी काफी है ना कि मतलब शिक्षा, एजुकेशन, बहुत सारी चीजों में, हेल्थ में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो डेवलपमेंट तो अच्छी रही है। तो इस वक्त मतलब जो इस इलाके पे नहीं हो पाया उसका क्या आ रहा है? वही इलाके, कई ऐसे इलाके हैं जो अभी तक डेवलपमेंट से काफी पीछे है। अच्छा, नाम ही नहीं पहुंचा वहाँ डेवलपमेंट के। खाली तो प्रचार तो बहुत राजनीतिक पार्टियां करती हैं, पर अभी बहुत बाकी है। तो क्या रहा इस वक्त क्या है आने वाली सरकारों से उम्मीद है। तो सरकार जो है आने वाली है उसमें क्या रुझान रहा आपका? मतलब कुछ एक नया चेंज, बदलाव या क्या? चेंज। और यहाँ के जो एमएलए हैं खुद जेल में है। अच्छा, यहाँ के एमएलए जो खुद जेल में है, तो विकास क्या करेंगे? अब आप पूरे सेवक पार्क में घूम के देख लीजिए, हर जगह सीवर के पानी रोड पर चल रहे हैं। वो 5 साल में ठीक पानी आया, थोड़ा बहुत पानी का जो भी काम किया इन्होंने अच्छा काम किया। इनिशियली 5 ईयर्स इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, टैंकर थोड़े बंद हुए, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम था वो इनका अच्छा टाइम नहीं रहा। वो 5 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सीवर वाला मिक्स्ड पानी 2-3 बारी साल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पुरानी हो रही है चीजें, पाइप्स, तो बदलेगा कौन? हम आम जनता तो नहीं जाएंगे ना बदलने। उससे ही आपके इतना नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, गंदे पानी पीने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का। बीमार हो गया था। ये चीजें हैं कि जो उन्होंने 5 साल किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके आगे जो उसको एक होता है ना कंटिन्यूएशन बना के रखना, उसमें ये सरकार थोड़ी ये भी वही खाली चट्टे बट्टे हो गए। वही है, एक अप्रोच लगाया था, नई सरकार आई थी कि सब कुछ अच्छा होगा, वोट मेरे को मिल जाएंगे, तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। मतलब कुल मिला के वहाँ की जो आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उन पे कोई गहराई से नहीं देखा गया। हर एक चीज फ्री वाली जो बीज है ना, ये हर चीज पे काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है कि आप हर चीज फ्री कर दीजिए, अल्टीमेटली फ्री करने क्या मतलब, हमारा टैक्स का पैसा ही जा रहा है। ठीक है,
तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है टैक्स पेयर दे रहा है, हर जगह से टैक्स दो, हमारे ही पैसे को आप यूज कर रहे हो। तो कुल मिला के ये है कि फ्री नहीं, आप ऐसा रोजगार पैदा करो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, सक्षम बनाओ कि वो खुद कमा के खाएं, है ना। खुद सोचिए कि साल का मैं 1 लाख टैक्स पे कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नाले वाले सड़क पर चल रहा हूँ, तो विकास कहाँ से दिख रहा है फिर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चुनाव का दिन है 5 फरवरी, तो आपकी जो वोट है उसकी क्या वैल्यू है, किस बिहाफ पे मतलब आपने वोट को दिया? सर मेरे एक वोट से कोई भी पार्टी जीत सकती है, अगर मैं नहीं देती तो वेस्ट ही होता, अगर दिया है तो उससे कोई भी पार्टी जीत सकती है, एक वोट से भी हार भी सकती है, जीत भी सकती है। मतलब हाँ, वो तो ठीक है, वोट से तो जीत और हार तो तय होती ही है। मतलब अब जो एक नया भारत कहते हैं और एजुकेटेड पॉपुलेशन भारत की अब किस एंगल से वोट देती है, मतलब क्या देख के वोट देती है? सर अपनी सरकार को, कोई एक अच्छी सरकार जो हमें प्रोटेक्ट रख सकते हैं हर चीज में, महंगाई में, हर चीज में, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो अब क्या इस वक्त लगा आपको, मतलब रुझान क्या लगा जनता का, कैसा है? या पास्ट की जो सरकारें थी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हालांकि उनके परफॉर्मेंस तो अच्छी थी ही, तो क्या लगा इस वक्त, क्या है रुझान? सर अब वो तो वोटिंग बता सकती है, अब सबके मन का कोई कुछ भी नहीं बता सकता, अब जो जीतेगा जो भी देख सकते हैं। दोनों पार्टी इस टाइम है अपने अपने उस पे, किसी के लिए कोई मतलब दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त टक्कर है, मतलब इस बार बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं। हमारे इस कॉलोनी में तो वैसे ही बराबर का चलता है। चलिए यहाँ पे स्वेप पार्क में टक्कर है, लेकिन आप पटेल गार्डन चल रही मुद्दों को वोट दी, जो जिसने काम करा, अच्छा काम करा, उसको वोट दी हमने। अच्छा, अच्छा काम कराया, ठीक है, ये अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा है, वोट की तो बहुत वैल्यू है, वोट की तो बहुत वैल्यू है भाई साहब। हाँ। एक वोट से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो मतलब क्या है इस वक्त जो वोट आपने जो हमारे लिए अच्छा करेगा, हाँ, अच्छा उसको वोट दिया। और जिसने किया बस वादे तो सभी करा, हाँ, करता तो कोई नहीं इतना अच्छा। अच्छा। एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की, हाँ। रोजगार होना चाहिए बच्चों के लिए जी। बिल्कुल। अभी आगे ठीक है, तो आपकी वोट की क्या कीमत थी और किस हिसाब से आपने वोट दिया? भैया देखो कीमत की तो वो पता होना है, पर एक वोट बगैर सरकार गिर जाते हैं, बहुत कीमत है, समझ गए? कीमत है। हाँ, और देखो यहाँ तो झाड़ू आवेगी दबा के 8 तारीख को देख लो झाड़ के आ गई। अच्छा, पूरी दिल्ली में आ गई। हाँ, और झाड़ू आवेगी, मैं झाड़ू पे लेके आया। और बहुत बढ़िया, अपना वोट है, आप किसी को कहीं भी दे जरूर सकते हैं। हाँ। कौन दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा और कौन दिल्ली की गद्दी को छोड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मौजूदा हालात, और कई सालों से चले जा रहे हैं, शिविर के मुंह खुले हुए हैं, गंदा पानी बाहर निकल रहा है, सामने है पोलिंग बूथ और यहाँ पे ढेर सारे लोग वोट देने के और अपने राजनेता को चुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और उन्हीं के सामने ये सब कुछ सामने है जो ये शिविर है। और ये एक ही गली की कहानी नहीं है, और कई गलियों की ये कहानी है, और इससे बड़े बड़े शिविर के मुंह और गंदगी, गंदा पानी बाहर निकल रहा है, और यहीं पे पोलिंग बूथ है। तो अब ये है कि मैं कह रहा हूं कि सफाई क्यों नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब पोलिंग होने वाली है यहाँ पे, तो सफाई क्यों नहीं कराई गई यहाँ पे? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पोलिंग अफसर की भी जिम्मेदारी इसके अंदर है, बीएलओ की जिम्मेदारी भी है, और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे जब पार्षद है उनकी जिम्मेदारी भी है, एमसीडी वालों की भी। लेकिन साथ में जब, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन बूथ बन गया है यहाँ पे, अब जिम्मेदारी उनकी बनती है, इनको पहले सफा कराया अपना। यहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा इसके बाद? फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस समय? ये हम तय करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इसका ये तय होना चाहिए पहले। नहीं, वही तो इसी को देख करके वोट दे रहे हैं, बाकी पूरा सीवर जंग में हर जगह। ठीक।